ये दूसरे के आनंद को, दूसरे के प्रेम को देखकर इसे सुहाता, तब न ये हमारी खुशियों को, हमारे प्रेम को लूटने के लिए आ गया। ये अक्रूर का नाम अक्रूर कौन रखा है? रात भर गोपियां जगी है, किसी के चूल्हे में अग्नि नहीं जली कि लगता है कल हमारा मदन मोहन हमारा ब्रज मंडल छोड़कर चला जाएगा। सारी गोपियां सुबह होने का इंतजार कर रही है। न कोई जल ग्रहण की है, न अन्न ग्रहण की है। सुबह होते ही सारी गोपियां नंद महल को चारों तरफ से घेर ली। जिस रास्ते से कन्हैया को जाना था, दोनों किनारे गोपियों का बेशुमार भीड़ लगा। कुछ गोपियां रथ के आगे सो गई। कन्हैया, बलदाऊ भैया, नंद बाबा ने भी समझाया है जसोदा मैया को कि जब महाराज कंस का बुलावा आया है तो चाहे जैसे हो स्वीकार करना ही पड़ेगा जसोदा। और तेरा लाला बड़े बड़े राक्षसों का मर्दन किया है। यदि तुम्हारा वात्सल्य प्रेम सच्चा होगा तो तेरे लाला का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। समझा बुझा कर आज सुबह सुबह नया नया ताजा ताजा माखन अपने हाथों से खिलाई है जसोदा कन्हैया और बलदाऊ भैया को। चूम कर चाट कर कन्हैया बलदाऊ भैया को दोनों को लेकर रथ के पास आती है। इधर सारी गोपियां जो सिसक कर रो रही थी, कन्हैया की विदाई में फफक कर रोने लगी और कन्हैया से निवेदन करने लगी कि कन्हैया, तू है तो हम लोग हैं, तू नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, हम लोग भी साथ चलेंगे। कन्हैया ने बहुत समझाया कि गोपियों, यूं ही आज गया कल रहा, परसों में आ जाऊंगा, तुम लोग धैर्य को धारण करो, मेरा प्रेम तुम लोगों से है, मैं तुम लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत मीटिंग किए, बहुत भाषण किए, बहुत समझाए, लेकिन एक गोपी मानने को तैयार नहीं। कहती है कि हे कन्हैया, यदि इस प्रेमियों को छोड़कर जाना हो तो हमारे शरीर के ऊपर रथ चला कर ले जाओ, ताकि प्राण नहीं रहेगा, और प्राण नहीं रहेगा तो दुख और सुख की अनुभूति अनुभव नहीं होगा। सारे को समझाए हैं कन्हैया और समझा के किसी तरह रास्ता निकाले हैं। कन्हैया बलदाऊ भैया रथ पर बैठ गए हैं। भगवान की विदाई में सारी गोपियां अश्रुपूरित नेत्रों से विवश होकर भगवान को विदा देती है। और जब रथ आगे बढ़ता है तो कन्हैया की नजरें किसी को ढूंढने लगी। सबकी नजरें कन्हैया पर है, लेकिन कन्हैया की नजर कहीं और है। जाते जाते कन्हैया की नजर पड़ गई, एक छोटी सी पहाड़ी थी और पहाड़ी के ऊपर एक बाला खड़ी थी, स्वर्ण थाल में पूजन का सामग्री और आरती जलाकर। कन्हैया की नजर पड़ी तो कहे कि अक्रूर काका, कुछ समय के लिए रथ को विराम दो, उस बाला से मैं मिलकर तब आऊंगा। अक्रूर ने पूछा कि ये कौन बाला है? कन्हैया ने कहा कि हे अक्रूर काका, जितने लोग हैं वो हमको चाहते हैं, लेकिन मैं इसको चाहता हूं। सारे लोग मेरे से प्यार करते हैं, मेरे से प्रेम करते हैं, मेरे प्रति समर्पण करते हैं, लेकिन हे अक्रूर काका, मैं तो इससे प्रेम करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ, इसके चरणों में अपनी सारी सत्ता समाहित करता हूँ। ये त्रिशक्ति में सर्वश्रेष्ठ शक्ति, इसका नाम राधा है। रथ से उतर गए कन्हैया और राधा जी के पास गए हैं, और राधा जी के आंखों में थोड़ा भी आंसू का एक बूंद नहीं है। कन्हैया ने पूछा, है राधा, क्या तुम्हें मेरा वियोग सता नहीं रहा है? राधा मुस्कुराते हुए कही कि हे कन्हैया, चंद्रमा एक होता है आकाश मंडल में,
लेकिन चकोर अनेक होते हैं कन्हैया। सारा चकोर यही जानता है कि चंद्रमा मेरा है, चंद्रमा मेरा है, लेकिन हकीकत यही है कन्हैया, किसी चकोर का वह चंद्रमा नहीं होता है। चंद्रमा तो बिल्कुल स्वच्छंद स्वतंत्र होता है, निर्लेप होता है, निर्द्वंद होता है, निष्प्रिय होता है, निरसंग होता है, वो किसी के आसक्त नहीं होता है। इसलिए मैं जो सत्य है उसको पहचानती हूँ। हे कन्हैया, तेरा वियोग तो उसको संभव है जो संजोग की अपेक्षा रखता हो। अरे प्रेम तो संजोग की अपेक्षा ही नहीं रखता, वह तो वियोग में भी आनंद की अनुभूति कराता है। प्रेम तो केवल देना जानता है कन्हैया, प्रेम तो लेना सीखा ही नहीं। अरे प्रेमी को तो प्रेमास्पद की सारी इच्छा ही उसकी समस्त इच्छा होती है, उसकी सारी मनोकामना प्रेमी प्रेमास्पद की मनोकामना होती है। यदि प्रेमास्पद के विरोध में कोई अपना इच्छा प्रकट कर दे तो प्रेम के नाम पर वो ढोंग करता है, हकीकत में वह प्रेम नहीं करता है। प्रेमास्पद जिस चीज में राजी हो, प्रेमी तो उसी में रजामंद हो जाता है। इसलिए तेरा वियोग मुझे सता नहीं रहा है। अरे वियोग में तो और भी आनंद की अनुभूति होगी कन्हैया, संजोग में वो अनुभूति नहीं होती है जो वियोग में अनुभूति होती है। इसी का नाम है दुनिया, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। अरे कहीं जनाजा उठे जा रहा है तो कहीं दुल्हा घोड़े चढ़े जा रहा है। कहीं कोई गा रहा है तो कहीं कोई रो रहा है। इसी का नाम है दुनिया, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। ये तो संसार का कट नियम है कन्हैया। संसार परिवर्तनशील है, संजोग हुआ है तो वियोग निश्चित है, जन्म हुआ है तो मृत्यु फिक्स है, इसको कोई टाल नहीं सकता कन्हैया। एक बार भी एक आंख से आंसू का बूंद राधा रानी कन्हैया को नहीं टपकाई। क्यों? इसलिए कि यदि आंसू देखकर मेरा प्रियतम जाएगा तो आकुल और व्याकुल, हैरान और परेशान, वह दुखी हो जाएगा। और प्रेमी का सर्वोत्तम सिद्धांत है कि अपने प्रेमास्पद के चेहरे पर कहीं मायूसी न देखे, बराबर हंसी और खुशी की झलक दिखाई दे। इसलिए अपने मायूसी को वो जबरदस्ती न चाहते हुए भी पीने का प्रयास करता है। और राधा रानी विदा देने लगी, और जब विदा देने लगी राधा रानी ना, तो कन्हैया ने बांसुरी निकाला है कमर से और कहा है कि हे राधा, ये बांसुरी भले ही अन्य लोग श्रवण कर लेते थे, लेकिन यह बांसुरी तो केवल तेरे लिए मैं बजाया करता था राधा। वो अलग बात है कि पड़ोसी के घर यदि 1000 वाट का बल्ब हो और उसका एक भी जंगला खुला हो तो पड़ोसी के घर में भी प्रकाश से वो प्रकाशित कर देता है। मैं केवल तेरे लिए बांसुरी बजाया करता था राधा, मैं दूसरे के लिए नहीं। वो अलग बात है कि सारा संसार बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर वह भी आनंदित हो जाता था, आनंद से सरोबार हो जाता था। और आज के बाद यह मुरली नहीं बजेगी, सौगात के रूप में, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में मैं यह मुरली एक
कन्हैया तुम्हारे हवाले, हे राधा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। आज कन्हैया ने मुरली को दिया है, और जब मुरली को दिया है तो लगा कि राधा जो मूर्छित हो जाएंगी, लेकिन अपने आप को संभाली है राधा। और जो ही कन्हैया बैठकर रथ पर पहर किए, राधा वही मूर्छित होकर धरती पर गिर गई।